वाई टू डू एमबीए विद सीयूटी पीजी, वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एमबीए सीयूटी पीजी के थ्रू करना चाहिए, उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं सीयूटी पीजी अड्डा 247 पर। और आज की इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण बातें आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि एमबीए करना चाहते हैं। बहुत सारे स्ट्रीम हमारे एमबीए के अंदर में आते हैं, कोई एचआर से करता है, कोई फाइनेंस से करता है, कोई ऑपरेशंस में करता है ना, कोई सेल्स में करता है, मार्केटिंग में करता है। बहुत सारे स्ट्रीम जो है वो एमबीए के अंदर में अब आ चुके हैं, है ना। डाटा एनालिटिक्स को लेकर है, बहुत सारे स्ट्रीम है। तो आपको कैट के एक रास्ता हमारा कैट का है कि आप कैट के थ्रू एमबीए करना चाहते हो, और एक रास्ता हमारा सीयूटी पीजी के थ्रू है। तो सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आप एमबीए कर रहे हो तो यहां पर क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कंपेलिंग रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सीयूटी पीजी के थ्रू ही एमबीए करना चाहिए, एंड व्हाई, व्हाट आर दोज रीजंस जिसकी वजह से आप इस रास्ते को चुनोगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स, व्हाट आर दोज रीजंस जिसकी वजह से आपको सीयूटी पीजी का रास्ता चुनना चाहिए एमबीए को कंप्लीट करने के लिए, एमबीए डिग्री लेने के लिए। सो लेट अस नो सम कंपेलिंग रीजंस टू कंसीडर दिस पाथ, जो कि आपके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है, और आप सीयूटी पीजी के थ्रू एग्जाम देकर अपने स्कोर के मुताबिक जो है वो आप एडमिशन लेते हैं और अपने एमबीए को कंप्लीट करते हैं। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स, व्हाट आर दोज रीजंस। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो इट गिव्स, सीयूटी पीजी गिव्स एक्सेस टू टॉप एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जो हमारे इंडिया के हैं। तो आप अगर सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हो, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है हमारे इंडिया के बेस्ट टॉप के जो हमारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर हम बात करें तो सीयूटी पीजी इज एक्सेप्टेड बाय सेवरल प्रेस्टिजियस सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, सच एज डीयू की बात करते हैं, बीएचयू की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके सीयूटी पीजी स्कोर्स को कंसीडर करते हैं और उसके मुताबिक आपको एमबीए में एडमिशन देते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे अगर हम, दीज यूनिवर्सिटीज आर नोन फॉर देयर हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड रोबस्ट करिकुलम। आप देखो, अगर आप डीयू की बात करोगे, बीएचयू की बात करते हो, अगर जेएनयू की बात करते हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे संस्थान हैं हमारे देश के अंदर में, भारत के अंदर में, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और बहुत रिनोड है ना। यहां पर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी इन संस्थानों का बहुत बड़ा नाम है, और यहां से निकले हुए विद्यार्थी एक अच्छे कंपनी में जाकर जॉब भी करते हैं और अच्छा पैकेज के साथ काम भी करते हैं। तो इसीलिए आप अगर जाते हो तो इट गिव्स एक्सेस टू द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू करते हो तो आपका एमबीए थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वैसे अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, लैक्स एंड लैक्स रुपीज में आपका पूरा फीस जो है वो एमबीए का जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, इट इज अफोर्डेबल। Public universities generally have lower tuition fees compared to private institutions, making an MBA more accessible and affordable. जो हमारे सरकारी संस्थान है, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर वो क्या करता है कि अफोर्डेबल प्राइस पर आपको जो एमबीए करने का एक मौका देता है। फीस जो होते हैं वो बहुत अफोर्डेबल होते हैं, आप सेमेस्टर वाइज वहां पर पे कर पाओगे। वैल्यू फॉर मनी डिस्पाइट द लोअर फीस, दीज इंस्टीट्यूशंस ऑफन प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जाओ डीयू में जाओ, आप बीएचयू में चले जाओ, आप जेएनयू में चले जाओ, और ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे सेंट्रल लेवल के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे फैकल्टीज के पूरे ग्रुप रहते हैं, और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं। इसीलिए यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव और वैल्यू फॉर मनी भी हम कहेंगे कि कम पैसों में आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है, बहुत अच्छी तैयारी एमबीए के लिए आपको तैयार किया जाता है। और ना सिर्फ इतना, जबकि यहां पर अच्छे अच्छे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए भी यहां पर आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम हमें मिलता है, डाइवर्स स्पेशलाइजेशन। अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू जाते हो तो बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है अपने कॉलेज के साथ यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एमबीए प्रोग्राम्स एट दीज यूनिवर्सिटीज ऑफर अ रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन, सच एज फाइनेंस में आप कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में, ऑपरेशंस में, एंड मेनी मोर स्पेशलाइजेशन इज देयर, जो कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो आप बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के अंदर में एमबीए कर सकते हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए अवेलेबल है, कितने सीट्स हैं, वो सारी चीजें आपको चेक करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेस, आपके इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेस जो है वो करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें, सो द करिकुलम इज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड टू मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड डिमांड्स। जैसे जैसे यहाँ पर डिमांड्स होते हैं इंडस्ट्री के, उनके मुताबिक वहां पर करिकुलम भी क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड लेवल पर अपडेट किया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात यहां पर होती है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अब यहां पर
बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्लेसमेंट जो है वो काफी अच्छा नहीं होता है। अगर हम बात करें कि किसी यूनिवर्सिटी के स्टेट में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर हम जाते हैं एमबीए करते हैं तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो मेनी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी हैव स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होते हैं जहां पर कंपनीज जो है वो वहां पर विजिट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, लीडिंग टू गुड कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अलुमनाई नेटवर्क यहां पर जो है वो काफी अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग अलुमनाई नेटवर्क कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन सिक्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर ग्रोथ। और देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बड़े संस्थान से जो कि सीयूटी पीजे के थ्रू अगर आप जा रहे हो, आपने वहां पर एडमिशन लिया, आपने मान लो फॉर एग्जांपल कि एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग किया या फिर एमबीए फाइनेंस किया या फिर एमबीए एचआर किया, तो वहां पर आपके प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचोगे कि 15-20 हजार की नौकरी जो है वो मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक ठाक अच्छा पैकेज मिलता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा वहां पर तो बेशक आपको अच्छी पैकेजिंग के साथ शुरुआत जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर इट, गो फॉर सीयूटी पीजी, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने का मौका आपको मिलता है अगर आप इन संस्थानों से आप अपना एमबीए कंप्लीट करते हो तो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वहां पर अवेलेबल हैं जो कि देखिए जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि सीयूटी पीजी स्कोर आपका एक्सेप्ट करते हैं, दे ऑफन एम्फसाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन मीनिंगफुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। वहां पर थोड़ा रिसर्च का एक जो है करिकुलम के अंदर में रहता है। अगर आप हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो रिसर्च का भी एक ऑप्शन जो है वो हमेशा देते हैं कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम करिए, आप हमें सबमिशन करिए, है ना। उसके बेसिस पर आपका कुछ मार्क्स वगैरह या ग्रेड वगैरह आपको मिलता है और वो एक तरीके से प्लेसमेंट के टाइम पर वो आपको हेल्प करता है। इनोवेटिव लर्निंग exposure to the latest research can be enhanced learning and provide a competitive edge in the job market। और अगर इन चीजों में आप इंगेज रहते हो तो हमने जैसा कहा कि प्लेसमेंट के समय आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो कंपनीज जो आएंगे वो आपके वर्क देखेंगे, वो आपके पास रिकॉर्ड्स देखेंगे और कहीं ना कहीं वो आपसे प्रभावित होंगे, इंप्रेस होंगे, ताकि आपको प्लेसमेंट अच्छा वहां पर देकर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन यहां पर मिला हुआ होता है इन सभी यूनिवर्सिटी को। सो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज जो आपको इन संस्थानों के द्वारा आपको दिया जाता है। डिग्रीज फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स। जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो एमएनसी क्यों ना हो, एक प्राइवेट एमएनसी क्यों ना हो, एक फॉरेन वर्किंग एमएनसी क्यों ना हो, या फिर हमारे इंडिया बेस्ड एमएनसी कोई कंपनी क्यों ना हो, अगर आप जाओगे एमबीए करके वहां पर जॉब करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर में या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर में, है ना, ह्यूमन रिसोर्स में, ऑपरेशंस में, बहुत सारी चीजें अब होती है एमबीए के थ्रू। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो आफ्टर एमबीए, तो अगर आपका डिग्री यहां पर इन सभी संस्थानों से अगर है जो कि हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के हैं, तो फिर उसका रिकॉग्निशन वहां पर दिया जाता है ना, उसकी मान्यता जो है वो वहां पर होती है। क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफन हैव हायर क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन व्हिच कैन बी बेनिफिशियल फॉर करियर एडवांसमेंट। और जब जाओगे कहीं पर, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप गए और आप ये कह रहे कि भाई हमने बीएचयू से पढ़ाई करी है, हमने डीयू से पढ़ाई करी है, हमने जेएनयू से पढ़ाई किया है और हमारे जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है टॉप के, वहां से अगर आपने पढ़ाई करी है, तो वो नाम देखते ही आपको कहीं ना कहीं एक क्या बोलूं मैं, एक एजॉन मिलता है आप सभी को कि इसने एक अच्छी संस्थान से पढ़ाई करी है, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक रेलिवेंट रिकॉर्ड, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो इस बंदे के पास रहेगा। तो इसलिए आपको यहां से करना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन जो है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जो है वो बन जाता है। उसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, है ना, तो लोकेशन में देखिए आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वगैरह जो है वो सारी चीजें यहां पर है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी रहता है कि दीज यूनिवर्सिटीज आर लोकेटेड अक्रॉस different part of the country providing options to study in different cultural and geographical settings, है ना। अब अगर हम भारत की बात करोगे तो भारत के अंदर में, है ना, ऑल ओवर इंडिया हमारी यूनिवर्सिटी जो है अवेलेबल है। तो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी हैं वो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि भैया ऐसा यूनिवर्सिटी में मिल जाए, जो नॉर्थ में है या फिर वेस्ट में है वो उस तरीके से देखते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि भाई आप अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आप वहां पर एडमिशन लीजिए, है ना, उसके लिए अप्लाई करिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग और वहां पर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अर्बन एंड रूरल कैंपसेस, चूज बिटवीन अर्बन एंड रूरल कैंपसेस आप कर सकते हो। सो बिटवीन अर्बन कैंपसेस विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज और रूरल कैंपसेस विद फोकस ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होती है ना। अगर आप जाओगे तो बहुत सारे रिसर्च वर्क, बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे
इंगेजमेंट्स, कम्युनिटी, कल्चरल, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर में। तो कहीं ना कहीं आप बहुत एंजॉय करोगे अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू एमबीए करते हो। तो एक कॉलेज लाइफ जो होता है, और एक बेसिक कॉलेज लाइफ से लेकर एक एडवांस कॉलेज लाइफ तक का हर एक चीज, हर एक स्टेज आप वहां पर देख पाओगे। ठीक है, बाकी हमने इसके बारे में बात कर ली है ना। तो आप आराम से जाकर यहां पर अपने डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हो। सीयूटी पीजी इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू एमबीए। आप आराम से एमबीए कर सकते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं आपके, जो भी चूज करने होंगे, आपके जो भी फेवरेट स्पेशलाइजेशन होंगे जिसमें कि आपको अपना कैरियर बनाना है, तो आप उसको चूज कर सीयूटी पीजी देकर एक अच्छा स्कोर कर आप सभी लोग एक अच्छे कॉलेज में जाकर अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। अफोर्डेबल है और यहां पर मान्यता प्राप्त है ना, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप कर सकते हो, है ना। और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो भी रहती है ना, बिलीव मी। बाकी इसकी तैयारी करने के लिए देखिए, अगर आप एमबीए जनरल की तैयारी कर रहे हो, पेपर देना पड़ेगा आपको COQP 12 का, और यहां पर इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको तैयार करने के लिए अड्डा 24/7 आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं एज अ मेंटर, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एज अ मेंटर मैं आपके साथ यहां पर जुड़ूंगा अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो फॉर जनरल एमबीए यहां पर हमारा एस्पिरेशन बैच जो है वो आप सभी के लिए आ चुका है। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और सोनू 20 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप सोनू 20 कोड का इस्तेमाल करिएगा, और यहां पर आपको मेंटरशिप भी मिलता है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस बैच को लेते हो तो वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आता है, वहां पर अगर सोनू 20 आप डालोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्री मेंटरशिप के लिए, जो कि मैं खुद आपको पर्सनली यहां पर प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप लोग यहां पर ज्वाइन करते हैं तो आप सब मुझे मेल जरूर करिएगा sonu.kumar1@adda247.com पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस बैच में एडमिशन लेना कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है। तो आप गूगल पर वो ओपन करिएगा, है ना, वहां पर अड्डा 247 सर्च करना, या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर, अगर आपके फोन में है तो एप्लीकेशन पे भी आप कर सकते हैं। तो अड्डा 247 की वेबसाइट हमने ओपन करी है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहां पर ऑल कोर्सेज में, ठीक है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहां पर सीयूटी पीजी हम सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर जनरल एमबीए COQP 12 का बैच जो है वो यहां पर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हम इसको परचेज करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर बाय नाउ, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बाय नाउ करते हैं और यहां पर अगर हम कोड का इस्तेमाल करें SONU20 SONU20 और हम कर दें अप्लाई, तो यहां पर प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। 10,985 रुपीज का आपको ये पूरा बैच मिलता है। और ये इस बैच के अंदर में क्लासेस तो मिलेंगी, टेस्ट सीरीज तो मिलेंगी। और जब आप इस कूपन का इस्तेमाल करते हो SONU20, किसी और कूपन का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी और कूपन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ्री मेंटरशिप जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो SONU20 कोड का इस्तेमाल कर आप सभी लोग फ्री मेंटरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा यहाँ पर। तो फटाफट जाइए और सभी लोग एस्पिरेशन बैच COQP 12 के लिए जो है इस बैच को जाकर आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, और तैयारी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। बाकी आप मुझे मेल कर दीजिएगा, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसकी आईडी है SKSingh1208 SKSingh1208। ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। बाकी डिटेल, गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ मेल पर आप मुझे एक बार मैसेज कर देना कि सर मुझे जो है बैच में एडमिशन लेना है एमबीए के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे गाइड करें, आप मुझे मेंटोर करें, तो मैं आपको फिर वहां पर रिवर्ट करूंगा, आपसे कॉल पर बात करूंगा और सारी चीजें समझाकर आगे हम फिर अपनी तैयारी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि यहीं पर होगी आपकी COQP PG की बेहतरीन तैयारी। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी हो सकता है आपको हम हमेशा पहुंचाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सभी लोग बने रहिए COQP PG अड्डा 247 के साथ और तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।